फ्रेंड्स, तो चलो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में जो है। तो मैथमेटिक्स में पहली बात तो ये है कि कोई भी मैथ बनाने से पहले उसको चाहिए सूत्र। तो सूत्र चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सूत्र जो है, मैं इतना ही बोलूँगा कि वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। चलो बड़े, इसमें बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। तो सूत्र तुम बताने से पहले और तुम लोग लिखने से पहले एक अपना पास जो है एक लीड और कॉपी जो है अपने पास रखो। और मैं जितना भी क्वेश्चन निकलेंगे मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग अपना टाइपिंग कर लेना, अच्छा रहेगा। क्योंकि हर क्वेश्चन बनाने मैथ ही ऐसी चीज़ है जो हर क्वेश्चन बनाने से बनाना जो है, तो बनाते जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या होता है, सूत्र की जो जरूरत अत्यंत जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ सूत्र लिख दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग जो है ये क्वेश्चन, मैं सूत्र जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सूत्र, तो सूत्र को मैं एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और एक क्वेश्चन तुम लोग को क्या करना है, इसको कॉपी पे पेन से कॉपी पे तुम लोग लिख लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, चलो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे लिख दिया वो गोला के बारे में लिखे हैं। गोला का जितना भी सूत्र होता है मैं उसका लिखा हूँ। उसके बाद शंकु का जितना भी सूत्र होता है तो उसका मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद बेलन का जितना भी सूत्र होता है उसका मैं लिखा हूँ। उसका घनाभ का जितना भी सूत्र होता है उसका मैं लिख दिया हूँ। तो उसमें 4 टप्पे में एक सूत्र लिखा हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन में सब में बताऊँगा तुम लोग को। हर क्वेश्चन जितना भी है, गोला का जितना क्वेश्चन लिखा हूँ उसको मैं बताऊँगा। उसके बाद शंकु जो है तो उसमें भी मैं कुछ जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको भी तुम बता देंगे। जितना भी इसमें है ना, बेलन घनाभ जितना भी क्वेश्चन मैं लिखा हूँ एक क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग बता दूंगा। और तुम लोग क्या करना है, एक कॉपी पेन पे क्या करना है, कॉपी और पेन जो है अपने पास रख के और टाइपिंग कर लेना है। क्योंकि और टाइपिंग करके उससे क्या करना है, याद भी कर लेना। क्योंकि क्वेश्चन याद कर लेगा, सूत्र जो है याद कर लेगा, तो ये होगा कि कोई क्वेश्चन बनाने से पहले तो ये होगा एक आध क्वेश्चन अपने आप तुमको बन जाएगा। चलो मैं देखता हूँ एक पहला क्वेश्चन कैसे हम देखें। चलो यहाँ ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बड़े, हम पहले क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं गोला के बारे में लिखे हैं। गोला का जितना भी सूत्र आता है उसका मैं लिख दिया हूँ पहले। तो गोला का जितना भी सूत्र होता है तो मैं उसका पहले लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखो बड़े एक मिनट, तो गोला का ऐसे पहला क्वेश्चन क्या है, गोला में यहाँ लिख दिया है। पहला में कम से कम पहला में क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गोला का, मैं गोला से बात कर रहा हूँ। गोला जो है तो उसके बारे में जितना भी सूत्र लिखे हैं उसके मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सुनो यहाँ पे। तो गोला है तो गोला यहाँ लिखा हूँ। पहला पॉइंट में है गोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम लोग जो है पहला तो लिखना है गोला के, तो गोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr² होता है। देखो यहाँ पे, तो गोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। उसके बाद 2 में है गोला के आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3πr² होता है। और ये 3 नंबर क्वेश्चन है अर्धगोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और 4 में लिखे हैं अर्धगोला, यानी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3πr²। तो यहाँ पे अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। और 5 में लिखे हैं बड़े अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है यहाँ पे 2/3πr³ होता है। चलो 5वां में हम लिख दिए हैं कि अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3πr³ होता है। और मैं यहाँ पे 6 में क्वेश्चन लिखा हूँ। 6 में क्वेश्चन यहाँ पे गोलीय सेल का आयतन। तो ये गोला का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 में लिखा हूँ यहाँ पे। तो गोलीय सेल का आयतन यानी 4/3π इंटू r, कैपिटल आर यहाँ की कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ यानी 4/3π इंटू r³ माइनस r³। तो कैपिटल आर बड़ा r³ माइनस छोटा r, ठीक ना। अब चलो हम देखते हैं शंकु के लिए। तो शंकु में भी मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ शंकु के बारे में। तो चलो मैं शंकु से बात करता हूँ। शंकु में यहाँ से हम पहला लिखे हुए, तो ये गोला से मैं बात किया था, अब मैं बात कर रहा हूँ शंकु के लिए। तो शंकु में देखो, शंकु में पहला क्वेश्चन क्या लिखे हैं, शंकु का आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकु का पहले क्वेश्चन जो हम लिख दिए हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr² होता है। तो शंकु का पहला में क्या है कि शंकु का आयतन बराबर 1/3πr²। और 2 नंबर में है शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/l होता है, πr/l होता है। और 3 नंबर में लिखे हैं कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिखे हैं वो यहाँ पे क्या है, πr/l प्लस πr²। तो तुम लोग ये भी बोल सकता है कि πr/l प्लस πr², या नहीं तो तुम लोग ये भी बोल सकता है कि πr इंटू l प्लस r। ये दोनों है ना शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तुम पहला में ये भी बोल सकते हैं और दूसरा में तुम लोग ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ, चौथा जो क्वेश्चन क्या कहते हैं फॉर्मूला जो होता है, चौथा में लिखे हैं शंकु के लिए। तो चौथा में ये है
कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर होता है वही रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो शंकु के तिरछी ऊंचाई बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में लिखे हुआ है कि शंकु की ऊंचाई बराबर, तो पांचवा में लिखे हैं शंकु की ऊंचाई बराबर रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये 6 नंबर में है शंकु के आधार की त्रिज्या, तो 6 नंबर में यहाँ पे लिखे हैं वो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या होता है वह रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये 7वां में लिखे हैं शंकु के छीन की मापन यानी आयतन बोले हैं आयतन, तो शंकु के छीन के आयतन के फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये तुम्हारा जितना भी लिखे हैं शंकु के लिए लिख दिए हैं। और आगे हम यहाँ पे लिखे हैं वो बेलन के बारे में, तो चलो हम देखते हैं, आप बेलन से बात करते हैं। बेलन में यहाँ लिखे हैं वो पहला में यहाँ पर लिखे हैं बेलन के लिए, तो बेलन के लिए पहला में लिखते हैं बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर पहले में लिखते हैं बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। दूसरा में है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या लिखना है तुम लोग को, दूसरा लिखना है गोला के लिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेला के क्या कहते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। और 3 नंबर में लिखे बुआड़े कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है बुआड़े पाई आर स्क्वायर एच। और 4 नंबर में है बेलन के लिए, 4 नंबर में है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होता है आयतन बाय आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन आयतन बाय आधार का क्षेत्रफल यानी आधार का है ना, बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आयतन बाय आधार का क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख दिए आयतन बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये गोला का ये लास्ट में आप लिख दिए हैं 5वां में लिखा है, 5वां पॉइंट में वर्ड बेलन का जो है बेलन जो है इसे 5वां पॉइंट लिखे हैं लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या। तो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होता है, तो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या होता है वो अरे कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बाय में 2 पाई एच होता है, क्या होता है 2 पाई एच होता है। उसके बाद यहाँ पे हम अब लास्ट यहाँ पे घनाभ के बारे में बात करते हैं। घनाभ जो है तो घनाभ में से पहला 1 से लेकर 7 तक यहाँ लिख दिए हैं, तो घनाभ से यहाँ पे देखो घनाभ में पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो पहला पॉइंट लिख दिया हुआ है कि घनाभ के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 एच इंटू एल प्लस एच होता है, यानी कि घनाभ के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस एच होता है। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच क्या होता है एच एल होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और उसके बाद यहाँ 3 में लिखे हैं घनाभ के आयतन, तो घनाभ के आयतन क्या होता है एल बी एच होता है, घनाभ के आयतन एल बी एच हो गया। और 4 नंबर में है घनाभ के विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण यहाँ पर लिखे 4 नंबर में लिखे हैं घनाभ के विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण बराबर रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और घनाभ के लंबाई, तो आप 5वां में है घनाभ के लंबाई, तो घनाभ के लंबाई बराबर क्या होता है आयतन बाय चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर में क्या लिखे हैं, 6 नंबर में है घनाभ के ऊंचाई बराबर, तो घनाभ के ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन बाय लंबाई गुने ऊंचाई हो जाता है, तो आयतन बाय लंबाई गुने ऊंचाई। और ये घनाभ का लास्ट पॉइंट है 7वां, तो 7वां में वर्ड है कि घनाभ के ऊंचाई बराबर, तो घनाभ के ऊंचाई बराबर होता है आयतन बाय लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चलो हम देखते हैं गोला, शंकु और बेलन, घनाभ, ये 4 से मैं बात किया हूँ। आगे वीडियो तुम लोग बने रहो और आगे भी हम ऐसे ही बात करेंगे हर सूत्र से और फॉर्मूला से बात करेंगे। तो तुम लोग ऐसे एक क्वेश्चन क्या करना तुम लोगों को, तो एक क्या कहते हैं उसमें एक चार्ट बना लो आपने, मैं से उससे क्या करो 2 दिन में 3 बार याद क्या करो, याद रहेगा। तो याद जब ये मैथ ये है तो सूत्र याद रहेगा अपने आप, क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। तो मैं चलो यहाँ पे 4 सूत्र दे दिए हैं, इसे हम यहाँ पे गोला, शंकु, बेलन और घनाभ के बारे में दिए हैं, सूत्र दिए हैं। तो इसको तुम लोग क्या करना है याद कर लेना है और अच्छा से